गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे जे एस एस सी सीजीएल का जो पेपर 2 जिनका खोटा पेपर है दोस्तों, ठीक है, उनके लिए ये सेट पेपर है। इसमें हम लोग टोटल अभी 100 क्वेश्चन का यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। चलिए तो इसमें जो है दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, टेपा सब जगह कौन वजह से सफल भई जाए। टेपा जो है, टेपा कहानी है, ठीक है। टेपा सब जगह जो है वो कौन वजह से सफल हो जाए। अपन बल से, हिम्मत से, बुद्धि से, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल, बुद्धि और हिम्मत से जो है वो हर जगह वो है क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है दूसरा में देखेंगे कि बंसीलाल बंसी जी के बाप के नाम कौन छियाल है। जो गुदु पुचु रानी और कौआ जो कहानी लिखल है ओकरा लिखले है बंसीलाल बंसी जी, ठीक है। तो इनके जो है पिताजी का नाम, बापे का नाम क्या है वो बताना है, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल साहू, ठीक है। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मोतीलाल साहू, ठीक है। अगला, कौन बिहा गीत लागे, चुमावन, विदाई या लगन बंधा। तो तीनों के तीनों, चुमावन भी, विदाई भी और लगन बंधा, ये तीनों के तीनों क्या है, विवाह गीत है। तो इसका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब लगन में बैठा हुआ रहता है और वहां चुमाया जाता है उस समय चुमावन का गीत गाया जाता है, और लगन बांधने टाइम लगन बांधा गीत, और विदाई के टाइम पे विदाई का गीत शादी में गाया जाता है। तो तीनों का तीनों जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कुकरा कुकरा देहू सिंगला, कोड़बे मटिया देबे कुमरक, देते चुकरी भरबे पनिया, और धोवब ठोरबा खैबे गुदु पुचुरनिया। ई केकर कहना लागे कि कुकरा कुकरा देहू सिंगला और कोड़बे मटिया देबे कुम्हरा के, देते चुकनी भरबे पनिया और धोवब ठोरबा और खैबे गुदु पुचु रानी के। ई जो है कौन को है, ई तरी कौआ को है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया और मार्मिक लाइन है, मजा आता है दोस्तों इसको कहानी को पढ़ने में, ठीक है। तो ऐसा कौन कहता है, कौआ कहता है, ठीक है। किससे, तो कुत्ता से। अगला है, मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के किना कहल जाए थे। जो मौखिक रूप से परंपरा से आयल गेल है ओकरा कहल जाए लोक कथा। किना कहल जाए, लोक कथा, ठीक है। एकर लिखवैया के मतलब पता नहीं चलो है ने। ई मौखिक रूप से चलल आयल है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो एकरा लोक कथा कहल जाए। बी नंबर एकर करेक्ट आंसर। अगला, राजा की देखकर मोहित भय जाए, ठीक है। छगर गोरखी और केतकी फूल में राजा जे है वो किना देख के मोहित भय जाए। तो किना देख के, केतकी फूल, ठीक है, केतकी फूल देख के अरु मोहित भय जाए। अगला, छगर गोरखी और केतकी फूल लोक कथा कौन किताब पे इंजरावल गेल है, ठीक है। कौन किताब में इसको छापा गया है, तो ये छापा गया है दोस्तों खोटा लोक साहित्य में, ठीक है। खोटा लोक साहित्य में, जिसमें हम लोग को 10 गो लोक कथा पढ़ना है, उसी में एक ये भी है छगर गोरखिया और केतकी फूल, ठीक है। और किनका लिखा हुआ है, सावित्री देवी, ठीक है। सावित्री देवी जिनका जन्म जो है 13 मई 1952 को हुआ था। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, टेपा राक्सिन के केकर ले मार ले हले, है ना, ढेला ले, टांगा ले, पत्थर से या चाकू से, कौन चीज से टेपा जो है ओकरा मार ले हले। तो एकर सही आंसर कौन चीज जीते, टांगा से, ठीक है। कौन चीज से, टांगा, जिससे दोस्तों पेड़ काटते हैं, टांगा टेंगली, ठीक है ना, उसी से क्या होता है वो रक्सिन को मारता है। अगला, हमनी सब एक कविता में कौन बेगैत के एक सब होवे के बात कहले है। कश्मीर के वासी, राजमहल के वासी, भेंड्रक वासी या भारतीय वासी, ठीक है। तो भारतवासी के, ठीक है, भारतवासी को एक होने का कहा गया है कि एक 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 हमनी सब एक, भीनो भीनो भोली भाखा ताबो हमनी एक, ठीक है। कि हम लोग का अलग अलग जो है भाषा है नहीं, तब भी हम लोग क्या है, एक है। तो भारतवासी को एक होने के लिए इसमें कहा गया है, ठीक है। और हमने सब एक किन के द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक पहिल कविता बतावा। एक पथिया डोंगल महुआ के पहिल कविता, तो ओकर में कौन सा है कि एक 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 हमनी सब एक, यानी कि इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, हमनी सब एक, डी नंबर, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगता होगा दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, हो ना हो तो कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही जरूर शेयर कर दीजिएगा, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और इसका फायदा उठा पाए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 11 नंबर की, चाबी काठी नाटक में शहरी युवक कर की नाम रहे। जो शहरी युवक रहता है उन लोग का क्या नाम रहता है, तो उस सबका नाम जो है रहता है, एगो का रतिराम, ठीक है, और एक का नाम रहता है राधो, ठीक है। रतिराम और राधो यानी बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, जिंदगी की डोवानी कौन किताबें कहानी लागई, ठीक है। जिंदगी के डोवानी जो है वो कौन किताब के कहानी लागई। तो जिंदगी के डोवानी ककर में छापल गेल है, सोंध माटी में, ठीक है। सोंध माटी सी एकर सही आंसर, और सोंध माटी के लिखवैया क्या लगे,
तो प्रोफेसर विनोद कुमार, ठीक है, जकर जन्म कहाँ पे, दारूडी हजारीबाग में भेल है, ठीक है। कब, 1961 में, 18 नवंबर 1961। सी नंबर एकर करेक्ट आंसर है जीते। और सोंध माटी में कई गो कहानी हमन के पढ़े के है, 4 गो। अगला है सुगिया और हेमिया ककर सहेली हलथिन, ठीक है। सुगिया और हेमिया जो है वो रेशमी के सहेली हलथिन। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। कौन कहा निकला गया, ओद दीदा। कौन कहा निकला गया, ओद दीदा, ठीक है, चान्हो वाली। अगला छैहर कहानी में रोहन और मोहन कैसन नाता हल, लेकिन दोनों गोतिया भाई हलथिन। कौन सी हलथिन, गोतिया। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। छैहर कहानी में रोहन और मोहन के एक दूसरे से गोतिया के नाता हल। अगला चाबी काठी नाटक में कर्मी के हल। चाबी काठी नाटक में दोस्तों टोटल कितना दृश्य होता है, टोटल जो है 20 दृश्य रहता है, ठीक है। और इसमें पात्र कितना, 19, जिसमें से 14 गो पुरुष पात्र और 5 गो जो है महिला पात्र। तो उसी में से एगो है कर्मी। तो कर्मी क्या रहती है, एक दलाल औरत रहती है। क्या रहती है, कर्मी एक दलाल औरत। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर्मी एक दलाल औरत रहती है। अगला मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे कविता कौन पर्व के चर्चा नाय करल गेल है, ठीक है। कविता में कौन पर्व का चर्चा जो है नहीं हुआ है, तो टूसू, सरहुल और सोहराय, ये तीनों का चर्चा हुआ है, लेकिन तीज पर्व जो है दोस्तों, तीज पर्व का चर्चा इसमें नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, तीज, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, महुवक भनिता कविता महुआ गाछे कौन नाम से जानल गेल है, या कौन नाम से ओकरा टोकल गेल है, तो किना कहल गेल है ओकरा, हीरा। किना कहल गेल है, हीरा, एकर एकदम सही आंसर की। भनिता मतलब उसका गुणगान होता है दोस्तों, ठीक है। महुआ के ओकर गुणगान, ठीक है। और उसका पेड़ को क्या कहा गया है, हीरा कहा गया है। अगला भोला बाबा काहे रोज जाथिन, तो भोला बाबा के समय से भांग नहीं मिले के कारण भोला बाबा रोज जाथिन। और ई जो है लिखल लगे केकर, तो संतोष कुमार महतो की, ठीक है। और एकर नाम लगे रूसल भोला, एक पथिया डोंगल महुआ के ई एगो कविता लगे संतोष कुमार महतो, जकर जन्म 2/9/1930 के भेल है, ठीक है। तो रूसल भोला के लिखल लगे समय पर भांग नहीं मिले के चलते वो कहा वो है कि रुई से जा है। अगला डाह के मने किना है वो है, तो डाह के मने ईर्ष्या, ठीक है। केकरो ऊपर डाह करना, जलन होना, ईर्ष्या होना, वही क्या कहलाता है, डाह कहलाता है, ठीक है। तो बी नंबर इसका 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कौन बिहा के नेग गीत हकई, ठीक है, बिहा के नेग गीत। तो जब उबटन मखाया जाता है दोस्तों, हल्दी का रस्म होता है, तो ये उबटन का गीत है। आम बिहा भी होता है ना, और महुआ का भी बिहा होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये शादी का जो है रस्म वाला गीत है, ठीक है। ये बिहा के नेग वाला गीत है। तो ये तीनों का तीनों डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सबसे बेसी लोकगीत जो है वो कौन मौसम के हैं, तो बरसात के मौसम के, ठीक है। 21 के सी, बरसात के मौसम के सोबले बेसी जो है गीत है, ठीक है। ओकरा ऋतु गीत कहल जा है, ठीक है, मौसम में गावल जा है ना बरसात के गीत। जाड़ में जो गावल जाए ओकरा घेरा गीत कहल जा है, गर्मी में जो गावल जाए ओकरा निर्णया गीत कहल जा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 ने देखबे कि कामे जगत उबे मगर उबे नहीं जाने किसान, देश कर बीसी लागे सोब जवान सोब किसान। तो देश कर बीसी लागे यहाँ पहले होता है सोब जवान फिर सोब किसान। तो जवान कितना में, बी नंबर एक करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा है, जय जवान जय किसान का, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान। जबकि ये कविता जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है, महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किनके द्वारा, महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके बाद जो है दोस्तों अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौआ गरम गरम हसुआ के ऊपर ठोर मारले तब ओकरा की भेलै, ठीक है। कौआ जब है गर्मा गर्म हसुआ में अपना ठोर को मारता है तब उसको क्या होता है, तो उसका ठोर जो होता है दोस्तों, चोंच, वो क्या होता है, जल जाता है, ठीक है। ठोर जो होता है क्या होता है, जल जाता है, यानी पोड़ गए, ठीक है। ठोर जो है वो पोड़ गए। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि ठोर किना है, पोड़ गए। चलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला महेश गोलवार के कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल है, महेश गोलवार जी के कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल है। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे अखरा सम्मान है, उसके बाद पद्मश्री, श्रीनिवास पानूरी स्मृति या खोटा रत्न से किससे उनको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पानूरी स्मृति, ठीक है। श्रीनिवास
पानुरी स्मृति, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, जे कमार घर से जब कमार घर से हसुआ लायान तब हम घास दिए पारबो, इटा कौन को है ऐसा गाय ई घास को है, कौन घास, घास को है कि जो पहले कमार घर से तो हसुआ लेके लाम तब तो हम मैंने कटाई के दबो, तो ऐसा कौन को है, हरियर हरियर जो घास रहता है वो कहता है। ठीक है, चलिए अगला, साधक माने कौन चीज है, वो है किसी को साधना। ठीक है, किसी को साधना क्या कहलाता है, इसका कमेंट बॉक्स पे कमेंट जाके दीजिएगा दोस्तों, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, हम इसको पहले देख चुके हैं। ठीक है, साधना का माने किसी को साधना है ने क्या कहलाता है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है। अगला, बूढ़ी बांदर के कौन लकड़ी से पड़वे की बात करूं है, तो बूढ़ी ये चामटू वाला है। ठीक है, नहीं, हाँ चामटू, तो ये जो है धने के धधैनी कहानी का है, चंदन की लकड़ी में है सो बांदर को जलाने का बात करती है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, सात भाई और एक बहन लोक कथा के संग्रह करवैया कौन लगथे, तो सात भाई बहन, सात भाई और एक बहन और धने के धधैनी दोनों के दोनों जो है शांति भारत जी के लिखल लगे। ठीक है, दोनों के दोनों शांति भारत जी के लिखल लगे और एकर संग्रह करवैया कहाँ से, तो चौफंद बोकारो, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर, कहाँ से, चौफंद बोकारो से एकर संग्रह करल गेल है। अगला, सोहराय कब मनावल जाहे, ठीक है, तो सोहराय जो है कब मनावल जाहे दोस्तों, कार्तिक और पूस दुयो मास से। ठीक है, संथाली लोग पूस मास में मनावो होते हैं और हमिन जो नॉर्मल है वो है वो कार्तिक के महीना में। ठीक है, डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जीतो। अगला है, दू बिहग दुर्गति लोक कथा में कौन बहुटी एकदम चरफर हले, दू बिहग दुर्गति लोक कथा में कौन बहुटी बेसी चरफर हले, है ने, तो कौन टी हले, छोटकनी टी। ठीक है, से चलते ओकर मार्दक टान बेसी ककर दने हले, तो छोटकी जनिया दने हले। ठीक है, छोटकी बहुरिया दने ओकर जो है मर्दा के बेसी टान हले। अगला, हेठे देल विकल्प में से उनवाची शब्द छांटा। ठीक है, नीचे दिया गया जो विकल्प है उनमें से उनवाची शब्द को छांटना है, जैसे खाला, काठी या टूप या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टूप। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा टुपला के टूप। ठीक है, खाला बड़ा होता है, काठी भी बड़ा होता है, काठी का छोटा रूप को झूरी बोलते हैं। ठीक है, खाला के छोटा रूप को क्या हम लोग बोलते हैं, दोना, क्या बोलते हैं, दोना बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और काठी का जो छोटा रूप होता है उसको झूरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है कि कमारे कौआ खातिर चाणा चाड़ी की बनाए दे है, तो एकदम तातल तातल की ना बनाए दे है, हसुआ। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम ताजा ताजा क्या बना देता है, हसुआ बना के देता है, किसके लिए, तो कौआ के लिए। ठीक है, कौआ के खातिर। अगला, गोहाल परब लोक कथा कर संकलन करवैया के लगथिन, तो दू बिहाग दुर्गति और लुइरगर बेटी छुआ और गोहाल परब ई तीनों के तीनों लिखल लगे डॉक्टर ए के झा, जकर जन्म जो है 20 जून 1939 के भेल हले। ठीक है, डॉक्टर ए के झा, पूरा नाम अजीत कुमार झा, कौन सी नाम है कहे, अजीत कुमार झा। ठीक है, एकरा जो है झारपात कहल जाए। ठीक है, झारपात कहल जाए और एकर उपनाम आर एगो लगे वेदरवाइज। ठीक है, वेदरवाइज, वेदर मतलब मौसम और वाइज मतलब बुद्धिमान। ठीक है, मौसम को लेके बुद्धिमान थे, इसीलिए इनको झारपात कहा जाता है। झारपात पहली बार जो है दोस्तों तितकी नामक पत्रिका पर आई थी। ठीक है, तितकी नामक पत्रिका, जिनका जो है इन्हीं के द्वारा प्रकाशन जो है खोरठा ढाकी क्षेत्र कोठार से किया जाता था। ठीक है, कैथा कोठार रामगढ़ से किया जाता था। ठीक है ना, खोटा ढाकी क्षेत्र रामगढ़ से किया जाता था, कोठार से। वहां जो है तितकी पत्रिका में सबसे पहले झारपात नाम आया था, किनका, अजीत कुमार झा जी का। ठीक है, ये जो है कहाँ पे काम करते थे, पीटीपीएस। ठीक है, पीटीपीएस कहाँ पे है, पतरातू। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ कहता है कि खोरठा कोकिला केकरा कहल जाए, खोरठा के कोकिला जे है वो केकरा कहल जाए थी, सुकुमार जी की। ठीक है, ककरा, सुकुमार, सुकुमार के पूरा नाम कौन ची, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, पूरा नाम कौन ची, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला, झरना कर हेमल पानी, यहाँ हेमाइल कर मने किना है वो है, तो हेमाइल के मने ठंडा। ठीक है, हेमाइल के मने ठंडा है वो है या कनकन पानी है वो है, तातले तातल मने गर्म पानी है वो है, हेमाइल मने ठंडा पानी है वो है, सी नंबर एकदम एकर करेक्ट आंसर। अगला, जावा परब कर दूसर नाम किना लागई, तो जावा परब करम के को होथिन। ठीक है, भादो कर एकादशी में मनावल जाए करम परब, एकरा जे है जावा परब या जावा फूल भी कोहो हथिन। ठीक है, अगला,
मिली के रहिया गीत ककर लिखल लागे, ठीक है। मिली के रहिया ई जे गीत है वो ककर लिखल लागे, तो मिली के रहिया ककर लिखल लागे। हाँ, एकर जे है सही आंसर किना हो जीते दोस्तों, मिली के रहिया ई जे है प्रदीप कुमार दीपक के लिखल लागे, ठीक है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक जी के लिखल लागे, ठीक है। और सुकुमार के मादर बाजे रे बासी बाजे रे, दिनेश दिनमणि के बोने पाकलई सैया कोइर, ठीक है। चलिए अगला, सातों गोतनी कैसन घैला में पानी लाने ले सुगा के कोहोथिन, तो फूटल घैला में, ठीक है। छेद छेद रहता है, घैला फूटा हुआ रहता है, उसमें जो है उसको पानी लाने के लिए कहती है कि जब सुगा एकर में पानी भर के लान, तब जो है वो तालाब के किनारे जाती है और रोने लगती है ने। और तब जो है मेढक लोग आता है और उसका जो घैला जहाँ जहाँ छेद रहता है, ठीक है ने, वहाँ वहाँ आके और वो लोग बैठ जाती हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि पानी रिसना बंद हो जाता है और वो आसानी से पानी जो है इस घैला में ले जाती हैं, ठीक है। अगला, एक दिन बांदर बूढ़ी से की पूछले हले कि बूढ़ी तो भात खैले, यदि हम मोर जइयो तो, है ने, बूढ़ी तो की करबे, दादक बिहा है गेल है हमर कब हेतै। तो एकर में जो है एक दिन बांदर जो है बूढ़ी से पूछता है कि यदि हम मोर गेली तब तोरा कौन चीज हेतौ, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो पूछता है कि यदि हम मर गए तो, है ने, मोर जइयो तो तब कब हेतौ, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला 40 में देखेंगे कि बूढ़ी बाघ के कखन आवे के बात कहले हलै, ठीक है। बूढ़ी जो है, बूढ़ी और ओकर नाती में बाघ को कब आने के लिए कहती है, तो बियारी खाए के पहर, जब वो शाम को खाना खाती हैं, शाम के खानों को बियारी कहते हैं, ठीक है। शाम को जो डिनर डिनर जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बियारी कहा जाता है, ठीक है। तो बियारी खाई के पहर, 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बियारी खाई के पहर जो है उसको आने के लिए कहती है। बियारी खाई के पहर यानी कि समझ लीजिए रात में ही। अगला, धाने के धधैनी लोक कथा में पात्र है, धाने के धधैनी लोक कथा में पात्र है, तो धाने के धधैनी में कौन रहता है, बूढ़ी रहता है, चामटू रहता है और बांदर, ये तीनों के तीनों पात्र उसमें उपस्थित रहते हैं। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, केतकी फूल लोक कथा कर जोगाड़ी, यानी एकर संकलन करवैया के लगथिन, तो कौन, सावित्री देवी, ठीक है। केतकी फूल ककर लिखल लगे, सावित्री देवी के। अगला, सुभद्रा कुमारी के जन्म तारीख लगे, है ने, सुभद्रा कुमारी के जन्म तारीख, तो ओकर जन्म जे भेल हलै उ 9 फरवरी 1978 के। सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर, 9 फरवरी 1978 के सुभद्रा कुमारी के जन्म भेल है। अगला, जिंदगी के डवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र का नाम कौन सी लागई, जिंदगी के डवानी थी, ई जे है जंगली, ठीक है। जंगली मुख्य पात्र कौन लगे, जंगली, और जंगली कौन सी रोहे, एगो टुटपुंजिया किसान रोहो है, ठीक है। जंगली एगो टुटपुंजिया किसान। अगला, विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल उपन्यास कोनटा लागई, ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी के लिखल उपन्यास एकर में से भागजोगनी, कि ना, भागजोगनी एगो कीड़ा है, वो है दोस्त जो रात के चमकता है, जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुगनू। अगला, अरविंद कुमार जी के जन्म ठाव बतावा, अरविंद कुमार जी के जन्म कहाँ भेल हलै, तो इनकर जन्म कहाँ भेल हलै, तिरला बोकारो में, ठीक है। कहाँ पे, तिरला बोकारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला जो है कि लोकगीत के बारे में कौन कथा सही है, लोकगीत के बारे में कौन कथा जो है सही है, जकर लिखित रूप पावल जाए नाय, जकर रचनाकार के पता चलो, जकर रचनाकार के कोनो पता नहीं चलो है, ओकरा किना कहल जाए, लोक कथा। और ई जे है पीढ़ी दर पीढ़ी चलो है, ठीक है। सुन कहानी, एक दूसरे से मतलब सुन के और आगे बढ़ता है ये। नारी बिनु सृष्टि नाय, ई डंडिल कौन कविता के लागत, ई लागे आगू करब अपन देश, ककर लगे, आगू करब अपन देश, ककर, सुकुमार जी के लिखल लगे। सुकुमार जी के पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा, कौन सी पूरा नाम लगे, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर है जीते। अगला, खोटा भाषा कौन जिलाए नाय बोलल जाए, ठीक है। कौन जिला मातृभाषा ना हक एकर में से, जैसे साहेबगंज, बोकारो, चतरा या सरायकेला खरसावां, कौन जिला में जो है खोटा भाषा नाय बोलल जाए, तो एकर सही आंसर किना भेजी, तो सरायकेला खरसावां। ई जे है जिला ऐसे कुरमाली भाषा बोलल जाए, किना भाषा, कुरमाली, है न, कुरमाली भाषा बोलल जाए। और थोड़ा बहुत जो है किना बोलल जाए यहाँ बांग्ला भाषा, ठीक है। चलिए अगला जो है, प्रदीप कुमार दीपक के खोटा रत्न कब भेटाइल है, यानी इनको जो है खोटा रत्न से कब सम्मानित किया गया है, प्रदीप कुमार दीपक जी को, तो इसका सही आंसर कब हो जाएगा, 1994 यानी
94 में इन्हें खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रदीप कुमार दीपक, इनका जो है एक हम लोग को गीत पढ़ना है प्रदीप कुमार दीपक का कि मिली के रहिया रे भैया, का तरी रहिया, मिली के रहिया। अगला गुनेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ करे गेल हला, तो ये गेल हला है ना गंगा सागर, है ना सागर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ठीक है, तो कहाँ गए थे ये, गंगा सागर का तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि सागर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगला जंगली अपन कई गो, जंगली के मने कई गो भाई रहथिन। ठीक है, जंगली के कई गो भाई हलथिन, तो टोटल 3 गो। ठीक है, सी डी नंबर एकर करेक्ट आंसर, कई गो भाई, 3 गो भाई। अगला जो क्वेश्चन है, छहर कहानी गोच के लेखक परिचय कौन हका। ठीक है, छहर कहानी जो है एकर लेखक कौन लगे, ई पूरा गोच के यानी पूरा किताब के जो है लेखक कौन लगे, तो छहर के कौन, चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा जी यहाँ पे होना चाहिए छहर का। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा। पंचम महतो वासुदेव महतो शांति भारत जीएम जंगल दे दिया है। देखिएगा दोस्तों, छहर जो है ये चितरंजन महतो, यहाँ पे चित्रा होना चाहिए। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा का ये लिखा हुआ है छहर कहानी। अगला देखेंगे, देवा चौधरी रोहन के गुरु दक्षिणा में कई गो चीज मांगले हलई। देवा चौधरी जो है वो रोहन के गुरु दक्षिणा में कई गो चीज मांगले रहे थे। एक सही आंसर कई गो चीज है, 3 गो चीज। ठीक है, 3 गो चीज, 3 गो एकर एकदम करेक्ट आंसर है। तो अगला लोक कथा में लाल लाल गुदु पुचुरानिक तुलना कौन चीज से करल गेल है, तो परास के फूल से। ठीक है, ककर फूल से, परास के फूल से ओकर तुलना करल गेल है, सी नंबर एकर करेक्ट आंसर। अगला सरहुल परबे है ना कामना करल जाए कौन चीज के, घर के सुरक्षा शांति के, बेस खेती हवे के, ये एकर में से कोई ना है ना शांति अशांति सुख शांति की। ठीक है, 56 के सही आंसर के ना भाई जीते, एकर में है से बेस खेती उती के भी है, शांति अशांति तो नहीं बहते, घर की सुरक्षा, बेस खेती बाड़ी होवे की। ठीक है, और ऐसे एकर में भाई लागिन जे है बहन सब करम परब करोथिन भाई के सुख शांति और समृद्धि खातिर। ठीक है, अगला लोकगीत कर रचनाकार रहो है ना, तेकर सही आंसर कौन सी भाई जीते दोस्तों, लोकगीत के अज्ञात रहो है। ठीक है, लोकगीत के जे है अज्ञात, 57 के सही आंसर कौन सी है जीते, अज्ञात, ओकर पता नहीं चलो है। अगला ओपटन गीत जो है वो कौन संस्कार के गीत लगे थी, एक प्रकार के बिहा संस्कार लगे। ठीक है, शादी के समय जब हल्दी का रस्म होता है ना, उसी समय जो हल्दी लगाया जाता है ना, शादी का संस्कार का गीत है ये बिहा संस्कार गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि लोक साहित्य के बारे में गलत बात को छांटिए। ठीक है, लोक साहित्य के बारे में गलत बात को छांटना है। जे साहित्य लोक के विषय में रहो है। ठीक है, लोक के विषय में, जो लोक के प्रचलित रहो है, और जे साहित्य के रचनाकार ज्ञात रचनाकार अज्ञात रहो है। ठीक है, जेकर कीर्ति में ओकर श्रुति है ना ओकर श्रुति है, जे कृति ना होकर श्रुति हुए हैं। नहीं, लोक साहित्य जो होता है कीर्ति होता है, लिखा हुआ होता है। ये बात जो है डी नंबर वाला ये जो है गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत कौन कौन जानवर के नाम आयल है। ठीक है, बोन रक्षा जीवन रक्षा में कौन कौन जानवर के नाम आयल है, जैसे हाथी, बांदर, खेरहा है न, और गोरैया, तो ककर नाम एकर नहीं आयल है। ठीक है, तो एकर में जो है दोस्तों बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत कौन कौन जानवर के नाम कर जिक्र भेल है न, तो एकर में जो है एकर सही आंसर किना भाई जीते, हाथी के तो नाम आयल है। ठीक है, और एकर में बांदरों के नाम आयल है और खेरहा के नाम आयल है। ठीक है, तो गोरैया के नाम नेखे आयल, सेले ए का खा और गा एकर करेक्ट आंसर। ठीक है, का खा और गा। अगला ओद दीदा कहानी के पात्र चानो वाली के बेटा का असली नाम कौन सी हले, तो ओकर बेटवा का नाम हले कोल्हा। कौन सी नाम हले, कोल्हा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर, क्या नाम था उसका, कोल्हा नाम था। अगला छैहर कहानी गोचक लेखक के उपनाम की कौन सी लागई, छैहर कहानी के गोचक लेखक के उपनाम, तो चितरंजन महतो चित्रा। देखिए दोस्तों, छैहर कहानी अभी थोड़ा देर पहले वहां था ऑप्शन में, वहां चित्रा जी का नाम ही नहीं था। ठीक है, तो चितरंजन महतो चित्रा इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला है चाबी काठी के नायक शंभू कते पढ़ल हलई, है ना, तो शंभू जो है दोस्तों बीए पास रहता है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंभू जो है बीए पास रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना बछर छाटिए।
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 12 मई 1980 को हुआ था। ठीक है, 12 मई 1980। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, देशे के जुआन कौन भावे के कविता ला गई? 65 नंबर। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देश के जुआन जो है ये किस प्रकार का है, इसमें कौन सा भाव छुपा हुआ है? इसमें देशभक्ति का भाव छुपा हुआ है। ठीक है, देशभक्ति का भाव इसमें छुपा हुआ है। अगला, केहू कांधे रे भाई जन्म जन्म हो, केहू कांधे छो मास रे भाई, ये कौन किस्म के गीत लगे? डोहा गीत, छुआ गीत, हारा बतिया या घेरा गीत? तो ये एक प्रकार का है दोस्तों, किस प्रकार का गीत है ये एक प्रकार का घेरा गीत है। कि केहू कांधे कांधे रे भैया जन्म जन्म और केहू कांधे छो मास, ये एक प्रकार का कैसा गीत है? घेरा गीत है। और घेरा गीत कब गाया जाता है? जाड़ के महीना में, ठंडा के मौसम में। अगला, जावा बुने के रिवाज कौन पर्व के है ने लस्तंगा राखे है, माने संबंध राखो है? तीजे है, किससे है? तो करम पर्व में जो है जावा बुना जाता है। ठीक है, करम पर्व में। अगला, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चूहे मन मताए, माते जाए हवा, प्रकृति कर हाय सिंगार नामा नामा, ई गीत के मुताबिक कौन पर्व मनावल जाए? ठीक है, कि गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर और सादा। ठीक है, ये जो है किस पर्व का? जैसे है यहाँ पे जितिया है, करम है, सरहुल है, टूसू है। तो किस पर्व का ये गीत है दोस्तों? तो ये है सरहुल पर्व का है। ठीक है, सरहुल में जो है नया नया जो है पल्लव, नया नया फूल जो है निकलता है, किससे? तो सखुआ के वृक्ष से, जिसको हम लोग साल भी बोलते हैं। ठीक है, झारखंड का ये राजकीय वृक्ष है। ठीक है, अगला, डोहा गीत कब गाया जाता है? जैसे करम गाछ काटे घरी, बहिन के याने घरी, डहर चले घरी, या जब आदमी मोर हेराय जाए तखन। तो डोहा गीत कखन गावल जाए? तो डहर चले घरी। ठीक है, डोहा याद रखिएगा, डोहा किससे? डहर चलना। ठीक है, डोहा का संबंध किससे है? डहर चलने से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, कि बोन रक्षा जीवन रक्षा केकर लिखल लगे? तो ई लिखल लगे अनीता कुमारी के। ठीक है, बोन रक्षा जीवन रक्षा केकर लिखल लगे? अनीता कुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि आपन काम उ आपने करू है, एकर में आपने की लागे? तो संबंधवाचक निजवाचक एकर आंसर कौन सी है जीते? निजवाचक। कि आपन काम उ आपने करू है, ये हो जाएगा निजवाचक। खांची के उनर्थक शब्द किना है? वो है तो खैंचली, खांचा, टोपरा या है ना दुपली। तो खांची बहुत बड़ा होता है दोस्तों। अगर इसके उनार्थक की बात करें तो उनार्थक क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो उनार्थक में इसका क्या हो जाएगा? खैंचला। ठीक है, खांची का क्या हो जाएगा? खैंचली। ठीक है, चलिए अगला, हेठे देल कौन शब्द के अयंत है ना स्वरागाम कर प्रयोग भेल है? ठीक है, जैसे दाल, खाय, चैल या पाइल। ठीक है ना, अंत्य स्वरागाम बोला है, अंत्य स्वरागाम। ठीक है, तो इसमें जो है किसमें यूज किया गया है? तो खाई में। ठीक है, खाई, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला, ज्ञान खोरठा में बन जाए, माने ज्ञान को कैसे लिखल जाता है? ठीक है, किस प्रकार से ज्ञान को खोरठा में लिखा जाता है? तो इसको जो है दोस्तों गया या गिया। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से गिया, इसको ऐसे लिखा जाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला, एकर में कौन साड़ा यानी कि अंतस्थ नाय है कहीं? साड़ा मतलब जो है दोस्तों ध्वनि होता है। ठीक है, साड़ा का अर्थ क्या होता है? ध्वनि को, आवाज को हम लोग कहते हैं साड़ा। साड़ा ना फूट रहा लो, साड़ा ना निकल रहा लो तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साड़ा। ठीक है, आवाज नहीं निकलना को घर में हम लोग बोलते हैं साड़ा नहीं निकल रहा एक होता नहीं। तो जो है एकर में कौन साड़ा जो है अंतस्थ यानी कि नहीं है? तो अंतज र ल व तालिब सा, तो बा जो है ये नहीं है। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ना, अंतर्ज र ल व, तो अंतस्थ कौन सा है? तो या ये जो है ला व और रा। ठीक है, और ये जो है बा नहीं है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, छगरी के बहुवचन रूप बनवे खातिर ओकर प्रत्यय छांटा। तो छगरी में क्या जुड़ के बनता है दोस्तों? आइन, है ना, छगरी आइन। ठीक है, छगरी में आइन जुट के जो है छगरियाइन हो जाता है। ठीक है, अगला, काठ यानी लकड़ी जो है वो कौन संज्ञा है? कई, है ना, लकड़ी जो है ये जो है कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या कोई ना? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों काठ में पूरा जो है सृष्टि के सभी काठ का बोध हो जाता है। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला, अव्यय भाव समास को छांटिए। ठीक है, अव्ययी भाव यानी जिसका पहला पद अव्ययी हो। ठीक है, जिसका पहला पद अव्ययी हो, है ना, जिसमें लिंग और वचन इस सब का कोई भी फर्क ना पड़ता हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपरूपी। ठीक है, क्या हो जाएगा?
अपर रूपी। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। चलिए आगे मैया ई कैसन आदमीन है, ई वाक्य कौन कारकेक प्रयोग भेल है। तो इसमें किसी आदमी के बारे में बोध कर रही है कि आगे मैया ई जे है ई कैसन आदमी है कहीं, तो उसका संबोधन हो रहा है। ठीक है, संबंध ये हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अगला गीतक लागिन किनल ही है, ई वाक्य लागिन कौन प्रत्यय लागे। तो एकर में जो है दोस्तों कौन कौन यहाँ पे कारकेक, हाँ कारकेक है, यहाँ कमेकर का लिखल है, कारकेक प्रत्यय लागे। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों संप्रदान। ठीक है, लागेन खातिर ये सब किसके लिए हो जाएगा, ये सब जो हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला चंग्राली ये कौन संज्ञा है कई। चंग्राली जो है इसके भाव को प्रकट कर रहा है, को बड़ी चेगरा है। ठीक है, वो बड़ी चेगरा है तो उसके भाव को है ना सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला ऊ हिया रहो है, ई वाक्य हिया कौन ची लागे। ठीक है, ऊ जो है हिया रहो है, ई वाक्य हिया की हकै। तो प्रत्यय लगे, विशेषण लगे, पूर्वकालीन क्रिया लगे, ये क्रिया विशेषण लगे। तो एकर में जो है दोस्तों कौन सी लगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, वो हिया रहो है। ठीक है, रहना खाना मरना काटना धोना, जिसमें लास्ट में ना 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 आएगा वो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिया हो जाएगा। अगला खोरठा कौन पारिवारिक भाषा है कई, है ना। खोरठा जो है किस भाषा परिवार का है। ठीक है, किस भाषा परिवार के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है, तो यह है आर्यन। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है कि जिंदगी के डोवानी कहानी में कौन भाई कोलवरी ऑफिसर में बड़ा बाबू के काम करू हले। ठीक है, जिंदगी के डोवानी जो है दोस्तों, जिंदगी के डोवानी में जो है कौन उसका भाई जो रहता है वो कोलवरी में काम करता है। ठीक है, तो जैसे बड़का भाई, ननका भाई, मंझला भाई, या कौन भाई, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, उनमें से जो है बड़का भाई रहता है वो कोलवरी में काम करता है। ठीक है, कोलवरी दोस्तों जिसको बोलते हैं सीसीएल बीसीसीएल। ठीक है, सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया के द्वारा ये चलता है, और एक होता है बीसीसीएल। ठीक है, चलिए तो बड़का भाई जो है कहाँ पे काम करता है, कोलवरी में। अगला एकर में कौन विभक्ति खोटक संबंध कारक नाय है कई। ठीक है, एकर में से कौन विभक्ति जो है वो खोटा संबंध कारक के नाय लगे। ठीक है, संबंध कारक के, संबंध के का के की है वो है। ठीक है, का के की है वो है एकर में 85 के। तो एकर सही आंसर कौन चीज हो जीते, तो खोटा में एकर में बदल जाए। ठीक है, का कमेकर का नाइब है तो। ठीक है, डी नंबर एकर में नाही है तो। ठीक है, अगला डहरा भात खाए के चल गल, ई वाई के खाए की हकई। ठीक है, तो एकर में जो है पूर्वकालीन क्रिया, यानी कि पहले है खाई के चल गल, यानी ये जो है पूर्वकालीन क्रिया हो चुका है। ठीक है, भात खाई के चल गल, पहले है खाई के चल गल। ठीक है, 50 गो रुपया दे, ई वाई के 50, अच्छा 50 100 रुपया दे, ई वाई के 50 या 100 कौन ची लागे। ठीक है, तो एकर में अव्यय भाव समास, द्विगु समास, कर्म धारय समास या द्वंद्व समास। ठीक है, तो एकर में जैसे सही समास कौन ची है जीते एकरा अड़सड़िया को होते हैं। ठीक है, 100 50 50 100। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता, नदी नाला, घर द्वार, दाल भात। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, है ना, गरु डांगर, ये सब किस में चला जाएगा, द्वंद्व समास में। डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला उ एक दर्जन कैरा किनलई, है ना, कैरा माने किना हो जाता है दोस्तों केला। ठीक है, वो एक दर्जन केरा किनलई, ई वाई के दर्जन की हक। तो दर्जन जो है दोस्तों यहाँ पे किस चीज का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। वो लोग एक दर्जन में है, यानी टोटल कितना है, 12 गो है। एक समूह यानी गुच्छे का इसको बोध करवा रहा है। क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला घेरल के उल्टा शब्द बतावा। ठीक है, कोई चीज मने घेरल है, यानी कि बाउंड्री लगाया हुआ है, घेरा हुआ है, तो इसका जो है उल्टा शब्द इसमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा, फाका। क्या हो जाएगा, फाका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मेघना खेते के आरी बांसी बजावे है, यहाँ अधिकरण कारक के कौन पद लागल है। ठीक है, मेघना जो है खेते का आयर में, आयर मतलब जो होता है धसना, जिसको हम लोग बुआड़ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जो मतलब किनारा किनारा जो धसना होता है, आरी बोलते हैं जिसको, वहां पे वो बांसी बजा रहा है। इसमें जो है अधिकरण कारक का कौन पद लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों अधिकरण कारक में आरी, क्या है, आरी में बैठा हुआ है। कहाँ पे, आयर में वो बैठा हुआ है, तो अधिकरण कारक इसका आरी हो जाएगा। अगला व्यापारी गुला चीपस भे वो हतेकर में
चीपस के कौन ची लागे? तो निजवाचक सर्वनाम, अव्यय सर्वनाम, विशेषण या गुणवाचक विशेषण। एक सही आंसर कौन सी है जी? तो गुणवाचक, किसी का वो अंदर जो है क्वालिटी है को वो चीपस है। चीपस मतलब कंजूस है, ठीक है, क्या है? कंजूस है। तो व्यापारी लोग क्या होते हैं? कंजूस होते हैं, ठीक है। चलिए ये उसके अंदर का गुण है। अगला, कौन ऐसा आदमी है जे राम के नाय जानो है? ये कैसन वाक्य है? कौन ऐसा आदमी है जे राम के नाय जानो है? ये जो है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या पूर्वकालीन वाक्य? तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, हेमिया पढ़तलय मकिर मैया पढ़े नाय देलय, ठीक है, पढ़ैले नहीं ओकरा। ई वाक्य जो है पढ़तलय कौन काल के क्रिया रूपक है? तो ये जो है दोस्तों भूतकाल, ये बीत चुका है, ठीक है, ये जो है बीत चुका है, ये भूतकाल है कि हेमिया पढ़तलय, अब वक्त उसका निकल गया पढ़ने का, कि हेमिया पढ़तलय मकिन ओकरा मैया ओकरा पढ़ैले नाय, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संथाली और सदान के माझे कौन भाषा है ना जोरनार भाषा हकै? उराव, कुडुक, खड़िया या कोठा? कौन भाषा जो है संथाली और सदान के माझे जो है वो जोरनार यानी एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। तो ये जो है दोस्तों कौन सा हम लोग का अपना जो है मातृभाषा खोटा भाषा, क्या है? क्षेत्रीय भाषा खोटा भाषा, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज। ये जो है संथाल और सदान को एक दूसरे से जोड़ता है। अगला, सोहना के चलल नाय जाहे, सोहना से जो है वो चलल नाय जाहे, ई कौन वाच्य कर पढ़ते लागे, ठीक है। तो सोहना नाय चले पाए रहले, ठीक है, एकर में ओकर निषेध सूचक बताए रहले कि नाय चले पाए रहले। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक। अगला, विश्वनाथ नागर का रचना लागे झींगा फूल, रांगा लाठी या सुलक्षाय या तीनों, ठीक है। तो एकर में जो विश्वनाथ नागर जी तीनों के तीनों लिख ले हैं, ठीक है। सुलक्षाई मतलब क्या होता है? अग्निपुत्र, ठीक है, सुलक्षाई मतलब अग्निपुत्र। रांगा लाठी, ठीक है, लाठी मतलब डंडा होता है दोस्तों, ठीक है। और एगो झींगा फूल, झींगा एगो सब्जी है उसका फूल। नेक्स्ट है अगला, पानी बरसतलय तो धान नाय मोरतलय में कौन कौन काल है? ठीक है, पानी अगर वर्षा हो जाता तो धान नहीं मरता, इसमें कौन काल है? पानी बरसता तो है ने धान नहीं मरतलय, है ना, नाई मुरतलय, यानी कि ये वक्त से पहले का है, यानी कि भूतकाल का है। अब धान जो है कि वो मर चुका है, ठीक है, धान अब क्या है? मर चुका है। तो ये एक प्रकार का है ना, पानी बरसतलय तो धान नाय मरतलय। लेकिन यहाँ पे इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि 97 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि कायल सोहना खूबे कांदल, ई बाई के कांदल कौन क्रिया हकै? कायल सोहना जो है खूब कांदल, कायल सोहन मतलब बहुत रोया कल, तो ई वाक्य में रोना जो है कांदल वो कौन क्रिया हकै? अकर्मक, सकर्मक, सहायक या सहयोगी? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सकर्मक, ठीक है, कल सोहन जो है बहुत रोया। अगला, लड़की बड़ी सुंदर है, ये वाक्य सुंदर की हक है, तो उसकी विशेषता को बतला रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता, ये विशेषण है, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकनी ढकनी पूरन पात राजा घारे बेल पात ई कैसन गीत लागे? ढेलुआ गीत, बाल गीत, है ना, बिहा गीत या सोहरा गीत? तो हम लोग जब बच्चा में थे उस समय ऐसा खेलते थे कि अकनी ढकनी पूरन पात राजा घारे बेल पात, ये बच्चों का गीत है, बाल गीत है, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है दोस्तों, ठीक है, इसको दबा दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। हो ना हो तो कम से कम व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, जुड़ पाएँ और इसका लुत्फ उठा पाएँ, ठीक है। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।